अस्सलाम वालेकुम। इदारा नज़रिया पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म ऐसे तमाम अज़हान को, दानिश्वरों को और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अफराद को इकट्ठा कर देता है, जो नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ के हवाले से, हज़रत कायद आज़म के फरमुदात के अबलाग़ के हवाले से, हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की तरवीज के हवाले से एक जज्बा रखते हों। और प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर एक ऐसा बड़ा नाम था जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के हवाले से तहकीक में और इस हवाले से रिसर्च वर्क में गुजारी, और बड़े मारकतुल आरा किताबें उन्होंने लिखी। ज़ुबान व बयान पर जिस कदर प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर को कुदरत हासिल थी, खा वो उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, फ़ारसी हो, तो वो उन्होंने डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से एक ज़ख़ीम किताब तहरीर की, जिसके अंदर एक चैप्टर हिंदू मेंटालिटी यानी हिंदू जहनीत क्या है, हिंदू जहन क्या है, उसके हवाले से था। और उनके शागिर्द रशीद प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ इरफान ने उसका तर्जुमा किया और इदारा नज़रिया पाकिस्तान ने उसकी अशात का एहतमाम किया। इस किताबचे का, जो कि एक्चुअली एक बड़ी किताब का हिस्सा है, जिसका नाम डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट है, जिसे प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर ने लिखा, पूरी किताब को तहरीर किया, इसके अंदर तारीख़ी हवालों से हिंदू मेंटालिटी को, हिंदू माइंडसेट को, हिंदू जहन को बयान किया गया। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर ने हिंदू जो तारीख़दान हैं, हिंदू जो मुहक्किकीन हैं, उनके हवालों से बात लिखी। और इसी तरह से अल बैरूनी जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्होंने हिंदुओं के साथ जब अपने मामलात बढ़ाए और जब इल्म व तहकीक की गुफ्तगू जो शुरू हुई, तो फिर उन्होंने हिंदू जहन के हवाले से अपने क्या मुशाहिदात अपनी किताब में तहरीर किए। वो तमाम चीज़ें तारीख़ी हवालों के साथ, नामों के साथ, मुहक्किकीन के उनके कोट्स के साथ, उनके इक्तसाबात के साथ आपको इस किताबचे में मिलता है। और जो बात इसमें समझ आती है कि हिंदू जो कि 5000 साल से यहाँ पर मुकीम थे बर सग़ीर पाक व हिंद में, और 1300 साल से मुसलमान यहाँ आए थे, तो हिंदू जो हैं इस किताबचे के मुताबिक, हिंदू जहन के मुताबिक किसी एक मज़हब को नहीं मानते, किसी एक खुदा को नहीं मानते, बल्कि बहुत सारे देवता, बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी पहचान मज़हब की बजाय ज़मीन से करते हैं जहाँ वो रहते हैं। यानी ये जो सरज़मीन हिंद है, और जो कि दरअसल दरियाए सिंध की वजह से सिंधु थी, और सिंधु का नाम बिगड़ कर ईरानियों ने जब इसके हवाले से लिखना शुरू किया तो इन्होंने इसे 7 दरियाओं की सरज़मीन को हिंदू सरज़मीन के हवाले से तहरीर किया। तो हिंदू जो हैं वो ज़मीन के हवाले से अपनी मलकियत को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और अपने सिवा किसी को आला व बरतर नहीं समझते, पलीद समझते हैं और मलीज समझते हैं, और समझते हैं कि हिंदू सबसे बरतर हैं। तो ये जो माइंडसेट, ये जो जहन था, ये कार फरमा था। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए कहा था कि सग़ीर के अंदर पाकिस्तान का वजूद उसी दिन आ गया था, मार्ज़ वजूद में पाकिस्तान आ गया था जब पहला मुसलमान यहाँ पर शख्स हुआ था। और आपको मालूम है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो दरअसल इस ख़त्े में आई थी, तो इस्लाम की तरवीज का काम किया था। और यहाँ के लोग जब मुसलमान हुए तो फिर उनसे हिंदुओं ने किनारा कशी की। यानी इसके बावजूद कि मुसलमान हुक्मरानों के ये मुलाजमीन थे, उसकी फ़ौज का हिस्सा थे, लेकिन इस किताबचे से पता चलता है कि वो इसके बावजूद अपना रहन सहन अलहदा रखते थे, खाना पीना अलहदा रखते थे। फ़ौज की जो हिंदू बटालियंस होती थी वो मुसलमान बटालियंस के साथ नहीं मिलकर, बहुत ही शाज़ व नादर किसी फंसी हुई सूरत हाल में वो मुसलमानों से लेके कुछ खाते पीते थे या गैर हिंदुओं से कुछ लेके खाते पीते थे। तो इस तनाज़ुर में इस किताबचे को पढ़कर आपको समझ आती है कि हिंदू जहन दरअसल क्या था, और क्यों इसके ख़िलाफ़ हज़रत कायद आज़म ने अंग्रेज़ों की भरपूर मुखालफत के बावजूद, नेहरू की साजिशों के बावजूद एक अलहदा वतन पाकिस्तान को लेकर दिया। वक्त निकालिए और इस किताबचे का मुतालिया ज़रूर कीजिए, जो इदारा नज़रिया पाकिस्तान से आसानी आपको दस्तयाब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम।